आज बात करेंगे कि वर्महोल से एलियन कैसे आए धरती पर। आज की वीडियो में जानते हैं। दुनिया भर के लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि धरती ब्रह्मांड का इकलौता आबाद कोना नहीं है। ब्रह्मांड में हमारे जैसी या फिर हमसे अधिक तरक्की कर चुकी सिविलाइजेशन भी मौजूद हो सकती है। अगर हम अभी उन तक पहुंच नहीं सके तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने का वाजिब जरिया नहीं है। ब्रह्मांड अनंत है। हम अभी ब्रह्मांड के सिर्फ 4% हिस्से के बारे में जानते हैं। बाकी के 96% हिस्से के बारे में हमारी जानकारी शून्य है। यहां जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमें ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा जो प्रकाश की गति यानी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सके। लेकिन महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत इसकी इजाजत नहीं देता। इसके मुताबिक जिस भी चीज का द्रव्यमान यानी वजन है वह प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शय नहीं जो प्रकाश से तेज चल सके। फिलहाल नासा का पार्कर सोलर प्रोब धरती पर सबसे तेज गति से उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसने 2018 में लॉन्चिंग के बाद सूर्य के वातावरण में प्रवेश किया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके 5,31,083 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की। यह वाकई बेहद तेज रफ्तार है, लेकिन प्रकाश की गति के मुकाबले सिर्फ 0.05% है। मान लीजिए हमने प्रकाश जितनी तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बना भी लिया तो भी हम ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों में जीवन की तलाश नहीं कर पाएंगे। मिसाल के लिए धरती के सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटारी को लिया जा सकता है। इसकी धरती से दूरी करीब 4 प्रकाश वर्ष है, यानी अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से भी प्रोक्सिमा सेंटारी तक जाए तो भी उसे वहां पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। इस दौरान एक और मुश्किल आएगी और वह है समय के फैलाव की। समय की गति हर जगह समान नहीं होती। प्रकाश गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में समय की गति धीमी हो जाएगी, वहीं पृथ्वी या फिर किसी और ग्रह पर समय की गति सामान्य ही रहेगी। ऐसे में प्रकाश की गति से जाने वाले यान को प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे, लेकिन इस बीच पृथ्वी पर सदियां बीत जाएंगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में जीवन की खोज कभी नहीं कर सकते? इसका साइंटिफिक जवाब है, कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में धरती पर एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट आने की कई खबरें आई। अमेरिकी सरकार के बारे में दावा किया जाता है कि वह एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन दुनिया को बता नहीं रही। ऐसे में सवाल उठता है कि एलियंस धरती पर आए कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मांड के जिस 4% हिस्से के बारे में हम जानते हैं वहां कोई एलियन सभ्यता नहीं रहती। ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों से यहां तक किसी तेज रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट से आना मुमकिन नहीं। फिर एलियंस कैसे आए होंगे? इसका जवाब है वर्महोल से। वर्महोल से सफर के सिद्धांत को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि वर्महोल है क्या और इसकी खोज कैसे हुई। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने जब साल 1666 में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई। इससे हमारे सौर मंडल की दशा और दिशा को समझने में काफी मदद मिली। न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में बताया कि अगर कोई भी 2 द्रव्यमान वाली वस्तुएं ले ली जाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होंगी या फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगी। जैसे कि पृथ्वी, मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का द्रव्यमान सूर्य से कम है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं चांद का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है तो वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में यह तो बता दिया कि सभी वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों करती हैं। इस सवाल ने विज्ञान जगत को अगली 2 सदी तक परेशान किया। आखिर में इसका जवाब खोजा जर्मनी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने आज से करीब 100 साल पहले। आइंस्टीन के मन में सवाल आया कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से 2 वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींची कैसे चली आती हैं। इसका जवाब खोजते हुए आइंस्टीन इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा ब्रह्मांड दरअसल एक चादर नुमा वस्तु में सिमटा हुआ है। उन्होंने इस चादर को नाम दिया स्पेस। बाद में आइंस्टीन और उनके साथी भौतिक विज्ञानी नाथन रोसेन ने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपनी बात को बारीकी से समझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में स्पेस और टाइम के बीच कई ब्रिज हैं। ये ब्रिज स्पेस टाइम में 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं और सैद्धांतिक रूप से एक शॉर्टकट बनाते हैं। इनके जरिए अंतरिक्ष में ज्यादा दूरी की यात्रा कम समय में की जा सकती है। इसी शॉर्टकट को आइंस्टीन रोसेन ब्रिज या वर्महोल कहा जाने लगा। दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में
फिजिक्स के प्रोफेसर सुभाष कुमार बताते हैं कि आइंस्टीन के हिसाब से सभी ग्रह अपने द्रव्यमान के हिसाब से स्पेस को मोड़ रहे हैं। अब जैसे कि किसी चादर को लीजिए, उसके सभी छोर लोगों को पकड़ा दीजिए। अगर आप उसमें एक बड़ी गेंद डालेंगे तो वह चादर में गड्ढा करके अपनी जगह बना लेगी। आइंस्टीन के हिसाब से यही चीज ब्रह्मांड के साथ भी है। जब आइंस्टीन इस नतीजे पर पहुंच गए कि ब्रह्मांड किसी चादर की तरह है, तो उन्होंने थ्योरी दी कि यह चादर मुड़ भी सकती है। अगर हम कोई वर्महोल बना लें या किसी कुदरती वर्महोल की खोज कर लें तो ब्रह्मांड के सुदूर ग्रह हमारे ठीक ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि भारत एक चादर है ब्रह्मांड की तरह। अगर आपको भारत के उत्तरी छोर हिमालय से दक्षिणी छोर केरल तक जाना है तो इसमें जाहिर तौर पर काफी समय लगेगा, लेकिन अगर भारत को बीच से मोड़ दिया जाए तो केरल के ठीक ऊपर आ जाएगा हिमालय। फिर दोनों के बीच एक सुरंग बनाकर हम घंटों और दिनों का सफर चंद मिनटों में पूरा कर लेंगे। चादर को मोड़कर सुरंग बनाने का फॉर्मूला है आइंस्टीन का वर्महोल, यानी स्पेस और टाइम के दरमियान एक शॉर्टकट। आइंस्टीन को जब पता चला कि हम एक चादर नुमा ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें ग्रह और तारे अपने वजन के हिसाब से गड्ढा करते हैं, तो उन्होंने एक आइडिया दिया। आइंस्टीन ने कहा, क्या होगा कि अगर चादर यानी स्पेस में इतना बड़ा गड्ढा हो जाए कि चादर पूरी तरह मुड़ जाए। इस सूरत में ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से के ग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे। यह प्रक्रिया दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से एक रास्ता तैयार कर सकती है। फिर हम उस रास्ते के जरिए करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी चंद पलों में पूरी कर सकते हैं। वर्महोल न सिर्फ ब्रह्मांड के भीतर की दूरियां कम कर सकते हैं, बल्कि दो ब्रह्मांडों को भी जोड़ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यहां तक कहना है कि अगर वर्महोल के मुंह को खास तरीके से मोड़ा जाए तो हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हमें वर्महोल के बारे में मालूम है तो हमने अब तक इससे सफर क्यों नहीं किया? इसकी असल में कई वजहें हैं। पहली मुश्किल तो यही है कि हम आज तक एक भी वर्महोल खोज नहीं पाए। अगर हमने आइंस्टीन रोसन ब्रिज खोज भी लिया तो भी हमारी परेशानी खत्म नहीं होने वाली। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्महोल काफी सूक्ष्म होते हैं। हालांकि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ऐसे लेकिन फिर भी उनके जरिए सफर नहीं किया जा सकता। हमें वर्महोल से सफर करने से पहले उसे स्थिर करना होगा, क्योंकि ये बड़ी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अगर उसे स्थिर किए बिना सफर की कोशिश हुई तो हमारा स्पेसशिप खाक हो जाएगा। लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ कि जो पदार्थ वर्महोल को स्थिर कर सकता है वह ब्रह्मांड में कहीं मिलता भी है या नहीं। वह पदार्थ मिले तभी वर्महोल को लंबे वक्त तक खुला और स्थिर रखा जा सकता है। अगर सारी मेहनत मशक्कत के बाद हमने वर्महोल से सफर कर भी लिया तो सामने आएगी समय की चुनौती। दरअसल वर्महोल से सफर करने का मतलब होगा कि स्पेस के साथ टाइम को भी साधना। ऐसे में जरूरी नहीं कि अगर हम वर्महोल के जरिए किसी ग्रह पर जा रहे हैं तो वहां वर्तमान में ही पहुंचे। हम भूत में भी पहुंच सकते हैं और भविष्य में भी। यही खतरा वापस धरती पर आते वक्त भी रहेगा। लेकिन अगर कोई एलियन सभ्यता वर्महोल का इस्तेमाल करके धरती तक आई है तो इसका मतलब है कि इन सारी मुश्किलों का हल मौजूद है, बस हम अभी उनके बारे में जानते नहीं। वर्महोल से सफर की संभावना के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है? अधिकतर साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्महोल जैसी चीज को खोजना और उससे सफर करना फिलहाल बहुत दूर की कौड़ी है। इस मामले में शायद हम अभी सदियों पीछे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्महोल से सफर मैथमेटिकली मुमकिन है। मैथ्स फिलहाल यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है, यानी मैथ्स जिस चीज पर मुहर लगा दे उसका होना तय है। वह चीज आज बस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है। हम हवाई जहाज, कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसी चीजों की मिसाल ले सकते हैं। कुछ ही सदी पहले कोई इनके बारे में बात करता तो शायद लोग उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन ये सारी चीजें मैथमेटिकली मुमकिन थीं तो देर सबेर बनी और हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्महोल को भी हम इसी तरह से ले सकते हैं। आज भले ही वर्महोल से सफर नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन क्या पता आने वाले समय में वह भी हवाई जहाज से उड़ान भरने जितनी आसान बात हो जाए। बेशक इसके लिए हमें सुपर से भी ऊपर वाली टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए धन्यवाद।